राधे राधे दोस्तों, सनातन मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर से आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर ना हुआ दोस्तों, और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना कुआं है, सूखा कुआं है वो, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये बीमारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने ऐसा सुन के तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था दोस्तों, उसी रात राज्य में रहने वाले एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे ही, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दी। अगले दिन जब सुबह हुई, लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था दोस्तों, क्योंकि महामारी समाप्त ही नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी नहीं। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। मतलब लोग अभी भी मर रहे हैं, लोगों ने केवल अपने बारे में ही सोचा। ऐसा राजा के दिमाग में ये बात आई। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आया। ठीक है, तो किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला दोस्तों, जैसे इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, मतलब जब भी कोई ऐसा काम आता है जो हम सबको मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। यह सोच लेते हैं कि इसे कोई ना कोई तो कर ही लेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं ना, तो पूरे देश में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें ज़रूरत है दोस्तों, इस कहानी से और क्या क्या आपको प्रेरणाएं मिलती हैं, इस कहानी से और क्या क्या सीख मिलती है, वो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों।
और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।